नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर और अभी जो जीके में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमने उनको कंबाइन करके आगामी जीडी एसएससी जीडी की जो परीक्षा है उसके लिए हम जीके के प्रश्न लेके आए हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 102 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब आपसे पूछा है उनकी रेंज क्या है, तो याद रखिए जो 14 से 18 के बीच है वो समानता का अधिकार है। प्रश्न अगला देखते हैं, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? या तो वह 70 वर्ष की अवधि तक या वह 5 वर्ष तक। इसका मतलब ए और 2, ए तथा बी में जो भी पहले हो वही होगा। प्रश्न 4 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। 105वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो याद कीजिए, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो है वो जनसंख्या पर निर्भर रहती है। 106 नंबर का प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें निजी स्वामित्व होता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। प्रश्न 107 है, अपस्फीति। अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? कीमत स्थिर रहती है। कीमत का जो स्तर है वो स्थिर रहता है। प्रश्न 108 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत जो दिया वो किस पुस्तक में वर्णन था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 109 देखते हैं, समुद्र में जो ज्वार और भाटा होते हैं उसका कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, जो गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। प्रश्न 110 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए, गंगा नदी को पद्मा जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111, सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केले की झाई, ये पौधे का रोग है। केले की झाई एक बीमारी है, यह किसकी वजह से होती है? तो ये फंगस, कवक की वजह से होती है। आइए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक 2001 से लेके 2011 के दशक तक भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो याद रखिए 17.64 जो है ये दशकीय वृद्धि दर थी। प्रश्न 114 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता 2006 के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में वो जो राज्य की सरकार होती है उसका आदेश अंतिम होता है। साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है? कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संचार युक्तियों से। तो इन सभी से जो साइबर अपराध है वो संबंधित होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल का नहीं है? याद रखिए, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली है, और जो लोक नृत्य हैं थुलाल है, काया कोटिकली भी केरल का ही है, लेकिन जो चपेली है, चपेली इसका नहीं है, केरल का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 117, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 118 प्रश्न नंबर है, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया था जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 119, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है युवराज सिंह क्रिकेटर हैं इनके द्वारा लिखी गई। प्रश्न 120 है, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर अवार्ड जो जीतने का श्रेय जाता है वो AR रहमान को जाता है। प्रश्न 121 है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 122। जो जौनपुर है उत्तर प्रदेश का, इसकी स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था। तो याद रखिए जौना खां, इसी के नाम से जौनपुर की स्थापना की जाती है। तो आइए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीकाजी रोस्तम कामा जो थी, इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 124, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया था। इन्होंने ही कहा था, इन्हीं का वाक्य था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों ये है एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की श्रृंखला, जिसमें हम 1000 एसएससी जीडी के प्रश्न कराने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।